सबसे पहली न्यूज़ है जो इतना अभी तक न्यूज़ शूट करते वक्त मुझे पता लगा है, इंडिया और यूएस की ट्रेड डील साइन नहीं हुई है और ये बहुत ही कंसर्निंग हो सकता है इंडिया के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बोल दिया था कि 25% इंडिया के लगभग सभी प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लग सकता है। अब वो कह रहे हैं कि भाई पेनल्टी भी लगाई जा सकती है अगर रशिया से इंडिया ऑयल लेता है तो। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोल दिया है कि भाई इंडिया और रशिया की इकोनॉमी डेड है। यूएस ने 6 इंडियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगाया है क्योंकि वो ईरान से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। यहाँ पर 2 चीजों को अभी इस सैंक्शन से बाहर रखा गया है। एक है भाई मोबाइल फोन्स, मतलब अभी जो आईफोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं यूएस के अंदर उस पर कोई कंसर्न नहीं है, आईफोन मजे से होते रहेंगे क्योंकि भाई टिम कुक गए थे, डोनाल्ड ट्रंप से मिलके आए थे, उन्होंने कोई बातचीत करी है, शायद उसी के अंदर आईफोन को रिबेट मिल गई है। आईफोन की नहीं मिली है, मतलब पूरे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट को मिली है, बट उसको लीड तो आईफोन ही कर रहा है अगर इंडिया के अंदर देखा जाए। इसके अलावा फार्मा वाले सेक्टर को भी टेम्परेरी रिलीफ मिली है, मतलब जो दवाइयाँ एक्सपोर्ट हो रही है उनको भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इंडियन गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने क्लियर बोल दिया भाई हम नहीं झुक सकते। कहा जा रहा है 1 लाख नौकरियां रिस्क के अंदर है ये जो 25% टैरिफ लगाया गया है। बाकी परसों की बात करके चले तो यूएस ने पाकिस्तान के साथ में डील साइन कर ली है ऑयल के लिए। बाकी यूएस की इकोनॉमी 3% से बढ़ती हुई दिखाई दी है Q2 और 2025 के अंदर। अगर हम फेड की बात करके चले तो उन्होंने भी रेट को अपनी चेंज नहीं किया है, 4.5% के ऊपर ही रखा है। मेटा की बात करके चले तो उन्होंने Q2 के अंदर $47.5 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया और बाकी मेटा वालों ने बोला 2025 के अंदर $72 बिलियन स्पेंड करने वाले हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले तो उन्होंने भी $69 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया Q2 के अंदर। बाकी गूगल की बात करके चले तो $6 बिलियन वो भी अपने डेटा सेंटर के ऊपर खर्च करने वाले हैं। बाकी आईटी डिपार्टमेंट ने नूमा और जेन स्ट्रीट के ऑफिसर्स के ऊपर रेड मारी है कल। बाकी वेदांता वालों ने भी अपने $550 मिलियन के डेट को प्रीपे करने की बात करी है। बाकी रिलायंस वालों ने अपना पहला आयुर्वेदिक ब्रांड निकाला है पूरा आयुर्वेद के नाम से। बाकी आईसीआईसीआई बैंक की बात करके चले तो वो अब पेमेंट एग्रीगेटर से यूपीआई चार्जेस लेने का प्लान कर रहे हैं। बाकी फिग्मा की बात करके चले तो उनका आईपीओ 40x ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया भाई। बाकी स्विगी ने 1197 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया अपने Q1 के अंदर।